जैकबाबाद की बात करें, जैकबाबाद के नवाही इलाके ठल के करीब चोरों और देहातियों के दरमियान फायरिंग तबादला, नतीजे में एक चोर और एक देहाती कत्ल। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं इजाज टलानी से। अजी इजाज टलानी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, रात देर गए जैकबाबाद के नवाही इलाके थाना बाहू खोसो के हदूद में नामालूम चोर देहाती हादी बख्श खोसो के घर में दाखिल हुए चोरी के इरादे से, जहां घर वालों ने चोरों पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक चोर मौके पर हलाक हो गया, बल्कि चोरों की तरफ से भी फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में हादी बख्श खोसो कत्ल हो गए और उसके दो सगे भाई साईंदाद और खालिक जख्मी हो गए। चोर की शनाख्त गुलाम सरवर उर्फ सरवर जतोई के तौर पर हुई है। तहम वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना हदूद पुलिस वाक़े वाली जगह पहुंचकर लाशों और जख्मियों को लेकर तालका अस्पताल ठुल्ल की तरफ मुंतकिल किया, जहां से जरूरी कार्रवाई के बाद लाशें वर्षा के हवाले कर दी गईं। ताहम आखिरी इत्तलात तक चोर की लाश अस्पताल में पड़ी हुई है। जी भावलनगर की बात करें, जहां पर मियां नईम जम्मू की रिपोर्ट के मुताबिक भावलनगर पंजाब सिटी प्रेस क्लब में सदीका बीबी, जैनब बीबी और मोहम्मद आबिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भावलनगर थाना सिटी ए डिवीजन के एएसआई शब्बीर पर इल्जाम आयद किया कि 15 पर कॉल के बावजूद मुद्दई को ही मुलजिम बना दिया गया और जख्मी शख्स का मेडिकल भी न करवाया गया, जबकि पुलिस का कहना है कि मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश जारी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरा ने मजीद बताया कि अमीन नामी शख्स 12 से 15 अफराद के हमरा उनके घर पर हमलावर हुआ, जिसे मौके पर पकड़ लिया गया, मगर बाद अज़ा थाना जाकर छोड़ दिया गया, जबकि शाहनवाज उर्फ शानी को हवालात में बंद कर दिया गया। इसके मुताबिक लड़ाई के दौरान शाहनवाज का बाजू फ्रैक्चर हुआ और आंख पर शदीद चोट आई, जिससे एक आंख की बिनाई मुतासिर हुई, मगर उसके बावजूद पुलिस ने बर वक्त मेडिकल ना करवाया। शुरा का कहना था कि वाकई की वीडियो में भी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि एएसआई शब्बीर मुलजिमान को साथ लेकर जा रहा है, जिससे पुलिस की मुबैना बदनीयती जाहिर होती है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेकर शफाफ इंक्वायरी और जिम्मेदार एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। सर मैं मल्लेदार हूँ, आबिद मेरा नाम है जी। शानी का घर रात को 12 बजे दरवाजा खड़का है तो उसमें 12-14 जनों ने इस पे आकर हमला किया है जी। 15 पे कॉल भी की है और पुलिस आई है और वो शाहनवाज को साथ ले गई है और दूसरे मुलजिमों को छोड़ गई है और अब वो जेरे इलाज हवालात में। कोई नक्शा मतलूबिया नहीं बना उसका, एक आंख से नजर नहीं आ रहा, हाथ बाजू उसका टूट गया है, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए और इलाज भी चाहिए। शानी मरीज है खुद दिल का, लिहाजा हमें इंसाफ चाहिए सर जी। कि मैं बेवा खतौने गई, मेरा जैना है, मेरा मियाँ फौत होया है, मेरा एक बच्चा है बाहर खेडन गए सी ते ओ इतवार दा वक्त सी ते उत्थे एक लड़ाई हो गई। ओने एक बच्चे दी बाजू मरोड़ी खला सी, उन्हें कहा यार बाजू छोड़ दे, बच्चे दी कहना मैं नहीं छोड़ूंगा, उन्हें कहा यार छोड़ दे। उसने चाट मार ली मेरे बेटे ने, अगो उस भी लड़के ने भी चाट मार ली। जो लड़ाई हुई सी तो उत्थे बच्चे खत्म कर रहे, फिर रात के 2 बजे रात 12-10-11 बजे बंदे 10-12 लैके आए, बंदूका भी हत्थे छोटियां भी आने, जेड़ी चीज हत्थे आने उन्होंने आए ते की काम होया, मार मूर ते शानी दा दरवाजा खड़काए ने, आंदे शान उठ तेरे मले दे मेरे बच्चे ना अजियाती हुई है। उन्हें कहा यार उठे हैगा, उसने कहा यार जो वड्डे तुसी हो सी ना ते मैं तुहाडे कोल बच्चा लैके आवांगा, जो बच्चे दा कसूर है उन्हें एक चाट मारी तुसी 2 चाटा मार लेना। ते फिर शानी दे बक्के पै, बच्चे दे बक्के पै गए, साडे मसाई दे बक्के पै गए। आके साडा बड्डा सी, साडा बड्डा काम का मेरा उत्ते बंदा कोई मेरा भाई बना होया सी, उन्हें साडे नाल इन्हां ने ज़्यादती कीती बिल्कुल। हाँ जी दसो भाईजान राती ये वाक़या होया, राती ना 11-12 का टाइम सी, वकील सी कोई, साड़ी कोई रांद नहीं सी, कोई रोला नहीं सी, कोई कुछ नहीं सी। मेरा मियाँ सुता पिया है, दरवाज़ा खड़का है, दरवाज़ा एक बार खड़का, दूसरी बार खड़का है, उस वकील ने बाहर कढ़ा मेरे मियाँ नूं, तू बाहर आ जाए। मेरा मियाँ बाहर गया, कहता तुहाडे महल्ले विच ना मेरे नाल ज़्यादती हुई है, एक मुंडे ने ना मेरे पुत्तर नूं ना चंडा मारिया ने। अगों मेरे मियाँ ने कहा 11-12 का टाइम है, रोजे हर किसी ने खोले ने, तुसी घरे जाओ, जो वाक़या हो गया जो कुछ होया ना, सुबह उस बच्चे नूं लै आसां, तेरे बेटे नूं एक चाट मारी है ते मैं उन्होंने 2 चाटा मार के तेरे कोले लै आसां। वो मेरा मियाँ गल करता पिया, एक को 4 जने आए ने मुंडे सन, वो पिछे खड़ोआ आए थे, मेरे मियाँ नूं कुट्टण लग पे ने, मूँह उत्ते चाटा मारन लग पे ने। मेरा बेटा शोर सुना है, मेरा बेटा अंदर गया,
बाहर निकला जो वेखने ना उनके फुल उठाई खलोते ने मेरा पुत्र भी उनके बक्खी पै गया हट के बक्खी पे मैं शोर सुना तो मेरे भी बक्खी पै गए पूरे महल्ले के रगड़ी रखा ने सानू 10-15 बंदे सी 10-15 बंदियां ने मारा है कुत्ता है मेरा मियाँ इस टाइम राती असी 155 ते कॉल की है बंदे नूं असीं फड़ लिया गया मौके तो असीं बता दिता है वीडियो साढ़े कोल बनी हुई है असीं बताया मौके तो बंदे नूं 155 ते कॉल की उल्टा मेरे बंदे नूं लै आंदा ने कहंदे ने चलो एक दफ़ा नाल चलो जो नाल आ गया मेरे मियाँ ने उन्होंने अंदर बंद कर दिता उन्होंने घर च गल्लां नहीं मेरे मियाँ की इस टाइम बड़ी तबीयत खराब है मेरे मियाँ की कोई मेडिकल नहीं कराया ने कोई कुछ नहीं करवाया ने जाके देख सकते हैं मेरे मियाँ की तबीयत बड़ी खराब है ते जेड़ा कोई वकील होवे या जेड़ा कोई MP होवे ते गरीब की कोई इज्जत नहीं है गरीब की कोई वैल्यू नहीं है ये सारे वकील होवे बंदा मार देवे MP होवे बंदा मार देवे वकील कुछ नहीं कर सकते बच्चे भाईजान शाहनवाज साहब जास्ती शहर के उनकी ये तक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। चटुशानी दे नाल है चटुशानी ने उनका हाथ टूट गया गोट टूट गया उनका अखा तक तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा अंदर तशवीश हालत है उन्होंने तो ठीक है दवाई तो बगैर नहीं रह सकते रात दे 12 बजे दे बयान दे मरीज आदमी है सर उसके साथ जास्ती हुई रात को कोई बात नजर नहीं आ रहा लिहाजा में इंसाफ चाहिए मेरा मियाँ 15-20 साल रजा कर रही है सारी इन्होंने किस्मत उन्हें की है रजा कर रही है माड़ा चंगा काम किया अब ये सिला दे रहे हैं मेरे मियाँ दे पानी मेरे मियाँ दे मेडिकल नहीं करवा दे पे उन्होंने अंदर बंद की चकवाल की बात करें तारिक जावेद की रिपोर्ट के मुताबिक चकवाल में मिलावट माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी चकवाल मेहताब खान की क़यादत में सब्जी मंडी में जनरल करियाना स्टोर की चेकिंग की गई जहां सुर्ख मिर्च पाउडर में मसनूई रंग की मिलावट साबित होने पर सख्त एक्शन ले लिया गया और भारी जुर्माना आयद कर दिया गया। चकवाल में शहरियों की सेहत से खेलने वालों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी चकवाल मेहताब खान की निगरानी में टीमों ने सब्जी मंडी में मुख्तलिफ दुकानों का अचानक मुआयना किया। लेबोरेटरी रिपोर्ट के मुताबिक सुर्ख मिर्च पाउडर मुकर्रर मेयार पर पूरा ना उतर सका और उसमें मसनूई रंग की आमेजिश पाई गई जिस पर फौरी कार्रवाई अमल में लाई गई। चेकिंग के दौरान लेबिंग कवानीन की खिलाफ वर्जी भी सामने आई जबकि मजमूई तौर पर 15 किलोग्राम लावटी और नाकाबिले सुराग अशिया मौके पर ही तलब कर लिया। जिम्मेदार दुकानदार को 1,50,000 रुपए जुर्माने आयद किए गए। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन फूड अथॉरिटी चकवाल मेहताब खान का कहना है कि शहरियों की सेहत अवलीन तरजीह है और मिलावट करने वालों के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। असलम खान मंच की रिपोर्ट के मुताबिक खुशाब डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लबरान ने माह रमजान मुबारक में खुशाब जोहराबाद सब्जी फ्रूट बाजार का सरप्राइज विजिट किया। रेट लिस्ट के मुताबिक अशिया खुर्दनोश की कीमतों का जायजा लेने के हवाले से जोहराबाद सब्जी फ्रूट बाजार का सरप्राइज विजिट किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हुसैन लबर ने करियाना स्टोर फ्रूट शॉप और सब्जी फरोशों और दीगर दुकानों पर जाकर रेट लिस्ट और खाने पीने की अशिया जिनमें खजूरें घी चीनी आटा बेसन चावल फ्रूट सब्जी गोश्त रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल की अशिया की कीमतों को चेक किया। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने कहा कि नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ एक्शन होगा। डिप्टी कमिश्नर खुशाब डॉक्टर जहांजेब हसन ने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह पैराफोर्स के अफसरान को हिदायत की कि शहर भर के बाजारों और दीगर मकामात पर ड्यूटी के दौरान खरीदार शहरियों से अशिया की प्राइस के बारे में मालूमात हासिल करें। जायद प्राइस की शिकायत पर कार्रवाई करेंगे। डिप्टी कमिश्नर खुशाब ने प्राइस कंट्रोल अफसरान को अहकाम जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर खुशाब चौधरी ज़ियाउल्लाह भी उनके हमरा मौजूद थे। जिला खैबर की बात करें लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रात हयाताबाद पेशावर पुलिस थाने के एहलकारों की हिरासत में कत्ल नुमान अफरीदी के लवाकिन का बाब खैर जमरूद में एहतजाजी मुजाहरा और तहसील ऑफिस के सामने धरना दिया गया। जमरूद बाजार में थाना जमरूद के सामने पाक अफगान शहरा पर एहतजाज किया गया। पुलिस हिरासत में नुमान अफरीदी की मुआयना मावराए अदालत कत्ल के खिलाफ लवाकिन का बाब खैबर में टायर जलाकर शदीद एहतजाज किया और लाश को तहसील ऑफिस में जमरूद थाने के सामने रखकर तकरीबन 3 घंटे से जायद धरना दिया। मुजाहरीन ने शदीद गमो गुस्से का इजहार करते हुए जमरूद तहसील गेट पर पथराव और शदीद नारेबाजी की। मुजाहरीन ने मकतूल नुमान अफरीदी की लाश को सड़क पर रखकर हुकूमत वक्त से इंसाफ का मुतालबा किया। बाद अज़ाम मिश्रान के कामयाब जरगे के बाद एहतजाज खत्म किया गया और मकतूल को टिड्डी बाजार कब्रिस्तान में सपुर्दे खाक किया गया। याद रहे कि नुमान अफरीदी को कल रात हयाताबाद पुलिस जायकुआ को ले जा रही थी कि नामालूम अफराद की फायरिंग का निशाना बने थे। अवैस अली जट की रिपोर्ट के मुताबिक दीपालपुर में गिरां फरोशी के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के रमजान मुबारक में अवामी रिलीफ के लिए पुरअज़म जिले की तीनों तहसीलों में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर समेत इंतजामी अफसरान और प्राइस कंट्रोल
मजिस्ट्रेट ग्राम फरोशी के खिलाफ फील्ड में मौजूद। तहसील उकाड़ा में 8 और तहसील दीपालपुर में 4 अफराद मौके पर गिरफ्तार। डिप्टी कमिश्नर के अहकामात पर 2 अफराद को 3 दिन के लिए जेर हिरासत। ग्राम फरोशी करने वाले मुतादिद दुकानदारों को भारी जुर्माने किए गए। माह सयाम में अवामी इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला खैबर की बात करें, लाल जमीर अफरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कौंसल जमरूद के मेम्बरान और कौंसलरान का बाबे खैबर पर टीएमए जमरूद के खिलाफ एहतजाज, एहतसाब और गैर मकामी भर्तियों के खात्मे का मुतालबा किया गया। तहसील कौंसल जमरूद मेम्बरान और मुतहद्दे आजाद पैनल की क़यादत ने टीएमए जमरूद के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने तारीख मकाम बाबे खैबर पर जमा होकर टीएमए के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और इदारे की कारकर्दगी पर सख्त तनकीद की। एहतजाज की क़यादत मुतहद्दे आजाद पैनल के सदर शाहिद खान, चेयरमैन VC 11 अरफान अफरीदी और चेयरमैन VC 10 हाजी हबीबुर रहमान और दीगर ने की। इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि टीएमए जमरूद आवाम को बुनियादी म्युनिसिपल सहूलियात की फ्राहमी में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, जिसके बायस शहरियों को सफाई, निकासी आब और दीगर बल्दियाती खिदमात में शदीद मुश्किलात का सामना है। मुजाहरीन ने मुतालबा किया कि गुज़िश्ता 8 साल की ऑडिट रिपोर्ट फौरी तौर पर तहसील कौंसिल में पेश की जाए और इदारे का मुकम्मल एहतसाब किया जाए। रहीम या खान की बात करें, जहां पर चक नंबर 96 के होनहार तालिब इल्म हाफिज मोहम्मद हसन मुश्ताक सिंधु ने महज 1 साल और 3 माह के मुख्तसर अरसे में कुरान मजीद मुकम्मल हिफ्ज करके एक अजीम दीनी सआदत हासिल कर ली। ये नुमाया कामयाबी उन्होंने दारुल अरकम स्कूल में अपने असातिज़ा की रहनुमाई और मेहनत से हासिल की। इतनी कम मुद्दत में कुरान पाक हिफ्ज करना गैर मामूली लगन, मुसलसल मेहनत और मजबूत इरादे का तकाजा करता है। हाफिज मोहम्मद हसन ने न सिर्फ अपनी खुदादाद सलाहतों का मुजाहरा किया बल्कि अपने वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत को भी कामयाब साबित किया। उनकी ये कामयाबी दीगर तुलबा के लिए भी एक रोशनी मिसाल है। अगर नीयत खालिस और मेहनत मुसलसल हो, बड़ा से बड़ा हदफ भी हासिल किया जा सकता है। अहले इलाके ने इस कामयाबी पर खुशी और फख्र का इजहार किया कि वालिदैन और असातिज़ा ने दुआ की कि अल्लाह पाक हाफिज मोहम्मद हसन को कुरान करीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, उन्हें दीन और दुनिया में सरखू करे और कुरान को उनके लिए जरिया निजात बनाए। ये कामयाबी न सिर्फ उनकी तालीमी कैरियर का एक अहम संग-ए-मील है बल्कि उनकी आइंदगी की जिंदगी में भी रहनुमाई और कामयाबी का सबब बनेगी। शकरगढ़ की बात करें, अब्दुल रहमान की रिपोर्ट के मुताबिक के नवाही गांव बसरा जाला के खानदान की गाड़ी नारंग मंडी हादसे का शिकार हो गई। शेख फजल करीम की फैमिली शेखुपुरा फौजी पर जा रही थी कि कैरी डब्बे से डंपर टकराने से शेख सरवर और उसके 2 भतीजे मौके पर जाँ बहाक हो गए। 2 खवातीन और बच्चों समेत 6 की हालत तशवीशनाक नारंग अस्पताल मुंतकिल किया। बसरा जाला के मारूफ फैमिली के घर सफ़े मातम बिछने पर अहल इलाके की बड़ी तादाद जमा हो गई। भावलपुर की बात करें, सैयद जैन हैदर नकवी की रिपोर्ट के मुताबिक तारीखी शहर उस शरीफ में रमजान मुबारक के तकद्दुस की मुबैना पामाली पर शहरियों में तशवीश पाई जा रही है कि शहर भर में मुतादिद होटल और खाने पीने के मराकज खुले होने पर इंतजामिया की खामोशी सवाले निशान बन गई। शहरियों का मौकिफ है कि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस के बावजूद खुलेआम खाने पीने की फरोख्त जारी है, जिससे रोजेदारों के जज्बात मजरूह हो रहे हैं। अवामी हल्कों ने आला हुकाम से फौरी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। भावलपुर की तहसील उस शरीफ में मुख्तलिफ इलाकों में मुतादिद होटल और खाने पीने के मराकज मामूल के मुताबिक खुले नजर आ रहे हैं। शहरियों के मुताबिक अलमदीना होटल, अल मक्का आवासी होटल, शफीक होटल, पठानवाला होटल, शर्मारी होटल और अल्हम्दुलिल्लाह होटल समेत दीगर दुकानों पर समोसा, पकोड़े, दही भल्ले, फ्रूट चाट, जूस और चाय की फरोख्त जारी है। शहरियों का कहना है कि होटलों के बाहर पर्दे लगाकर या अंदर टेबल सजाकर खाने की फ्राहमी मामूल बन चुकी है, जबकि एहतराम रमजान ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद नजर नहीं आ रहा। अवामी और समाजी हल्कों ने इल्जाम किया कि तहसील इंतजामिया खसूस अहमदपुर शर्किया की इंतजामिया निगरानी के बावजूद सूरत हाल पर मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। चनोट की बात करें, साकिब सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक अल्लामा उस्मान मदनी हमारे चनोट के अजीम अलमी अदबी और चनोट प्रेस क्लब के सीनियर मेंबरान के नए बनने वाले घर में नामालूम चोर दाखिल हुए। तमीराती इस्तेमाल होने वाला सामान, सीमेंट, सरिया, टीए गार्डर, सोलर प्लेट, बैटरी और सोलर वाटर पंप, बोर के सामान के साथ रात की तारीकी और कमरे में तन्हाई का फायदा उठाते हुए घर का ताला तोड़ा और सामान लेकर फरार हो गए। अल्लामा उस्मान मदनी ने अगली सुबह जब जाकर देखा तो मकान खुला पाया। नामालूम चोर तकरीबन 2 लाख रुपए का नुकसान कर गए। पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल की गई। 15 अमला पुलिस सिटी चनोट मौके पर ही वकूआ हकीकत पर मबनी हुए। इर्द गिर्द के मोहल्ला इदारों से और गवाहन से पूछताछ की गई। थाना जात में वकूए का मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। तफ्तीशी अफसर ने मुलजमान की तलाश शुरू कर दी। चनोट प्रेस क्लब के तमाम नुमाइंदान ने आईजी पंजाब, आरपीओ फैसलाबाद डिवीजन, जिला चनोट के डीपीओ, डीएसपी सिटी चनोट शोएब अहमद खान से पुरजोर मुतालबा किया कि साबका रवायात की तरह नुकसान का अजाला किया जाए।
पिंडी गैब की बात करें, जाहिर जिया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैब हाफिज मोहम्मद जुनीर यूनुस सब्जी फ्रूट की दुकानों पर चेकिंग करते हुए कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ पर एक बात काबिल गौर है कि छोटे दुकानदार किसी तरह सस्ता सामान देकर जब तक उनको पीछे से सस्ता सामान नहीं मिलेगा, असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैब को सब्जी मंडी का भी चक्कर लगाना चाहिए ताकि वहाँ की कीमतों के बारे में भी आगाही हासिल कर सके और आवाम को रिलीफ मिल सके, क्योंकि सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक आवाम को चीजें नहीं मिलती। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैब कोशिश कर रहे हैं कि वो रेट लिस्ट के ऊपर अमल दरामद करवा सके, लेकिन बड़े मुनाफाखोरों को लगाम डालनी होगी। छोटे दुकानदार क्या करें, और अगर एक चीज मंडी से 100 रुपए की खरीदते हैं तो वो चीज 80 रुपए में कैसे बेच सकते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पिंडी गैब जो कि इस वक्त अवाम उनसे उम्मीदें लगाई बैठी है कि क्या वो अवाम की उमंगों पर पूरा उतरते हैं या नहीं।